वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। तो जैसे कि चल रहा है सीरीज सीएनसी ऑफसेट का, तो ये मेरा वीडियो नंबर 5 है ऑन सीएनसी। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमने क्या क्या कवर करा अब तक मैं थोड़ा आपको बता दे रहा हूँ। तो स्टार्टिंग हमने स्टार्ट टू सीएनसी करा कि सीएनसी क्या होता है डिस्कस करें। फिर स्टेप्स टू सीएनसी कि सीएनसी में 6 स्टेप्स क्या होता है, क्या क्या लिखते हैं हम, क्या नहीं लिखते, किस तरह से लिखते हैं, हमने डिस्कस करा। फिर थर्ड पार्ट में हमने ऑफसेट के बारे में डिस्कस करा कि ऑफसेट क्या होता है, क्यों लेते हैं ऑफसेट। फिर हमने फोर्थ पार्ट में हमने ये डिस्कस करा कि ऑफसेट को किस तरह से समझा जाता है। मैंने आपको पूरा ओवरव्यू फिजिकल आपको पूरा मैंने आपको इसमें समझाया हूँ कि रियल में किस तरह से मशीन होता है, उसके हिसाब से मैंने आपको पिक्टोरियल वे में आपको मैं समझाया हूँ इसमें। तो आज 5th पार्ट में मैं आपको बताने वाला हूँ कि जैसे कि मैंने आपको बताया था कि थर्ड पार्ट में कि ये हमारा मेन पार्ट होता है, ठीक है। ये हमारा मेन पार्ट होता है और इसको यूज़ करके हम सब यूज़ करते हैं। तो ये सब क्यों करते हैं, मैं आपको सिर्फ एमडीआई के बारे में बताया था। तो इसमें हम आज पूरी चीज़ के बारे में समझने की, ऑटो क्या होता है, एसबीके क्या होता है, एडिट क्या होता है, यू क्या होता है, जेड क्या होता है, जेडआरएन क्या होता है, ठीक है। सिर्फ हम इसके बारे में आज बात करने वाले। इसके बाद हम इसके बारे में बात करने वाले कि ये हेल्प करके ये किस तरह से हेल्प होता है और किस तरह से हम प्रोग्राम को लिखते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा एमडीआई है, जिसके मैं आपको बताया कि कुछ भी यहाँ पे छेड़छाड़ करने का है तो हमें एमडीआई के करते हैं, ठीक है। मान लो कि आपने एक प्रोग्राम लिखा, किस तरह से लिखोगे आप। एमडीआई गए, एमडीआई जाने के बाद आप इसको कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है। आपने क्या करा, कुछ प्रोग्रामिंग लिखा, ठीक है ना। आपने कुछ प्रोग्रामिंग लिखा इस तरह से, आपने कुछ प्रोग्रामिंग लिखा इस तरह से, ठीक है। आपने कुछ इस तरह से प्रोग्रामिंग लिखा। ये मेरा थोड़ा पुराने पेपर है भाई, जो मैं प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस करा था इंस्टीट्यूट में, ओके। तो आपने कुछ इस तरह से प्रोग्रामिंग लिखा, ओके। इस तरह से प्रोग्रामिंग लिखा। मैं आपको पूरा आज बताऊंगा नहीं क्योंकि लंबा वीडियो होने वाला है, जिसमें मैं बताऊंगा किस तरह से ये यूज़ होता है, ठीक है। इसका वीडियो तो मैं पहले से बना चुका हूँ। अगर आप चाहते हो तो पूरा डिटेल में आपको बताऊंगा। अगर आप चाहे तो प्लीज़ कमेंट में आप लिख सकते हो कि कैसे बताना, ठीक है। आपने प्रोग्राम लिखा, ठीक है, चाहे तो थोड़ा बहुत कॉपी कर लो भाई, क्या होता है, मेहनत से बना है इसको मैं, ओके। तो आपने एमडीआई गया, कुछ प्रोग्रामिंग लिखा, ए दबाया। अब इस मशीन को दबाने के लिए शिफ्ट दबाते हैं, जैसे कि हम फोन में दबाते हैं शिफ्ट, या फिर कंप्यूटर में दबाते हैं शिफ्ट एस, शिफ्ट एक्स, अल्ट वाई। कुछ करते करते आपने प्रोग्रामिंग लिखो, आपने डिस्प्ले में एक स्क्रीन को लेके आया, ठीक है। स्क्रीन करने में अब आपको प्रोग्राम को रन करने का है। अब प्रोग्राम को तो आप रन कैसे करोगे, मशीन कैसे स्टार्ट होगा, हो गया ना, खाना खा लिया, भागना तो है ना। तो आपने मशीन में कोड लिख लिया, हर एक चीज़ लिख लिया। अब रन कैसे करेंगे। अब रन करने के लिए आप क्या करोगे, एमडीआई गए, एमडीआई जाने के बाद अगर आपको रन करना है, ठीक है। अब थोड़ा पीछे आते हैं, थोड़ा इसको याद रखो, ओके। अभी एक्स वाई जेड क्यों आते हैं, एक्स वाई जेड होता है क्या है, मीन्स एक्स मूवमेंट के लिए, वाई क्या होता है, वाई मूवमेंट के लिए, वाई मूवमेंट के लिए, जेड मूवमेंट के लिए, ओके। एक्स वाई जेड। अगर आप इसको समझ लो कि मेरा जो टूल है वो, इसको हमने एमडीआई करके 0 रिटर्न करा, वो आते आते यहाँ पे रुक गया, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि ये फिर से बैक इस पोजीशन में चले जाए। तो आप क्या करोगे, किस तरह से करोगे। तो आप क्या करोगे, एमडीआई गए, पहला अभी एक्स पे था ना, हमारे डायल था, अभी मेरा एम पे एक्स पे था, फिर वाई पे था, फिर जेड पे था। ऐसा करते करते हमने इसको, मैं टूल को यहाँ तक लेके आया मैं, ठीक है, यहाँ तक लेके आया मैं। अब मैं चाहता हूँ कि मैं टूल वापस चले जाए, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ जो जेड आर एन लिख रहा है ना, जेड आर एन, 0 रिटर्न। आप फिर से 0 रिटर्न पे आओगे, 0 रिटर्न पे आके एमडीआई जाओगे, एमडीआई से फिर से 0 रिटर्न आओगे, फिर एमडीआई के आप क्या करोगे, स्टार्ट करोगे। क्या करोगे, स्टार्ट करोगे। तो क्या करेगा, फिर से मेरा टूल पीछे 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 हो गए, फिर चले जाएगा पीछे, ठीक है। फिर से बता रहा हूँ, एमडीआई जाओगे, मीन्स एमडीआई करके आप एक्स वाई जेड मूवमेंट करोगे इसके हेल्प से। तो ये मेरा टूल मूवमेंट यहाँ होगा। अब मैं चाहता हूँ कि मैं टूल यहाँ पास चल जाए, तो कैसे जाएगा, मैं क्या करूँगा, एमडीआई जाऊँगा, फिर 0 रिटर्न करूँगा, ऐसा घुमा के 0 रिटर्न यहाँ तक लेके आऊँगा। तो यहाँ ना ऐसा लैम मारना 1 2 3, तो यहाँ से आएगा। यहाँ करने के बाद फिर से मैं करूँगा, फिर इसको स्टार्ट दबाऊंगा, तो क्या होगा, मेरा धीरे धीरे पीछे चल जाता। तो ये होता है बेसिकली 0 रिटर्न का मतलब। अब आता है एडिट का। अब फॉर एग्जाम्पल कुछ आपने, जैसे कि मतलब कि आपने प्रोग्रामिंग लिखा, जैसे हमें पेपर में दिखा कि जो भी प्रोग्रामिंग लिखा उसमें कुछ चेंजेस करने का है, फीड चेंज करने का है, स्पीड चेंज करने का है, कुछ भी चेंज करने का है, कुछ भी चेंज करने का है। तो आप क्या करोगे, एमडीआई कर जाओगे, एमडीआई से एडिट में आओगे, एडिट यहाँ पे लिखा है एडिट, ओके। एडिट पे आओगे, एडिट पे आओगे तो आप उसमें जो भी आपको छेड़छाड़ करने का है, आपको फीड आपको 10,000 रखने का है, 20,000 रखने का है, 500 रखने का है, 300 रखने का है, जो भी आपको करने का है आपको एडिट में करके कर सकते हो। ये एसबीके क्या होता है, स्टार्ट ब्लॉक काइंड होता है। अलग अलग मशीन में अलग अलग इंडिकेशन होता है, लेकिन हम बेसिकली फानुक में या फिर कुछ मशीन में होता है। एसबीके का मतलब क्या, स्टार्टिंग ब्लॉक नंबर ऐसा होता है। मैं स्टार्टिंग ब्लॉक नंबर किस तरह से क्या होता है वो दिखाएगा, ठीक है। इसके बारे में आपको इतना यूज आता नहीं है, लेकिन हाँ आपको बता दे रहा हूँ। लेकिन अब आते हैं ऑटो। अब ऑटो होता है मेन पार्ट, ओके। आपने प्रोग्राम लिख दिया, मेरे भाई ने हेल्प करके मेहनत करके प्रोग्राम लिख दिया, ठीक है। मैनुअल लिखा आपने, कोई कंप्यूटर में कोई ऑटो कैड में कर लेके आपने लिखा। पहले मैनुअली प्रैक्टिस करो, आपको पूरा ब्रीफ आइडिया आएगा कि क्या हो रहा है, किस तरह से क्या चीज़ रन हो रहा है।
फिर मैनुअल एक बार आप करना सीख गए तो आपको भाई कंप्यूटर में तो ईजी हो जाएगा ना। ओके, आपने मैनुअल करा, डिस्प्ले में कुछ स्क्रीन में आपको डिस्प्ले में आपका प्रोग्रामिंग दिखाई दिया, क्योंकि जो आपने प्रोग्राम में लिखा वो प्रोग्राम में आपको दिख गया, अरे भाई वाह प्रोग्राम दिख गया। अब इसको रन कैसे करोगे? अब इसको रन करने के लिए एडिट में तो कर लिए, अब रन करने के लिए फिर से एमडीआई आओगे, एमडीआई आने के बाद फिर से ऑटो में जाओगे, ऑटो में आए तो आपको इस तरह से स्क्रीन दिखाई देगा, इस तरह से स्क्रीन दिखाई देगा। अभी पहले फिर 0 0 हो जाएगा फिर से। जब आप ऑटो करके स्टार्ट करोगे ना, स्टार्ट करोगे तो इसका वैल्यू चेंज होगा फिर से। जिसके मैं आपको पहले वीडियो में बताया कि ऑफसेट क्या होता है, उसका इफेक्ट यहाँ पे आपको दिखाई देगा। जब आप स्पीड ओवरराइड करोगे, ये एक्सेसरेट करोगे, जो भी करोगे ऑटो में रन होगा, ऑटो में पूरा चीज़ें दिखाई देगा। ऑटो बहुत मेन पार्ट होता है, क्योंकि एमडीआई आओगे, एमडीआई में फिर एडिट जो भी करने के बाद फिर ऑटो में आओगे, ऑटो करने के बाद स्टार्ट करोगे तो आपको प्रोग्राम स्टार्ट हो गया। भाई आपको कुछ करने का नहीं है, ऑटो में आगे आपका प्रोग्राम यहाँ पे आ गया। आने के बाद कुछ नहीं करने का है भाई, जय महाराष्ट्र बोल के बस स्टार्ट कर दो, आपका मशीन स्टार्ट होगा। अगर आप बराबर पूरे ऑफसेट लोगे, वैल्यू लोगे, पैरामीटर्स आपने पूरा करेक्ट दिया होगा तो आपका मशीन बराबर रन करेगा। अगर नहीं दिया होगा तो आपका टूल या फिर वर्कपीस डैमेज हो जाएगा। तो ऑटो का स्पेशलिटी होता है कि जब हम कोई चीज़ प्रोग्राम को रन करना चाहते हैं तो हम ऑटो में आके हम रन करते हैं, ठीक है। और स्पीड ओवरराइड क्या होता है? स्पीड ओवरराइड क्या होता है मीन्स आपका मशीन तो रन कर रहा है, अगर आपका स्पीड अगर समझ लो कि 50 में है तो धीरे धीरे स्पीड कट करेगा, 100 में तो आपका स्पीड कट करेगा, ओके ना, इसे कट करेगा। अब देखो ये एमपी जो होता है मैनुअल प्रोसेस, अब वो टाइम पे इसका जरूरत होता नहीं है। अगर आप मैनुअली चाहते हो, कुछ कट करना चाहते हो धीरे धीरे कि आपके हिसाब से, फॉर एग्जांपल 20 डायमंड था, आपने क्या करा, थोड़ा सा रुक गया, 20 करना था, 21 रुक गया, तो आप क्या करोगे, आप मशीन तो ऑफ हो गया, आप इसे रन करोगे तो स्टार्टिंग से होगा, टाइम वेस्ट होगा। तो किस लिए करते हैं हम एमपी जैसे हम थोड़ा सा कट करते हैं। कुछ लोग यूज़ कट करते हैं या फिर कुछ लोग करते हैं जॉग मोड यूज़ करके या फिर कुछ डिफरेंट पर्पज यूज़ कर लेके करते हैं। लेकिन ये बेसिक है, इससे ही जो भी बड़े बड़े कलाकार है, जो भी हमारे उस्ताद है, इसी से ही आगे बढ़े हैं, इसी से करे हैं। ओके, तो ये होने के बाद कर लिए। अब ये क्या होता है, ये शिफ्ट अल्ट एंटर, आपको पता ही होगा, शिफ्ट दबा के एस करेंगे, अल्ट दबा के वाई करेंगे, जेड करके एंटर करेंगे, ठीक है। ये होता है बेसिकली जॉब आपको पता था। हाँ, यहाँ पे इमरजेंसी स्टॉप रहता है। अब अगर आपको लगता है कि मेरा टूल कुछ हो गया, भाई इमरजेंसी स्टॉप दबा दो रफ बोल के, आपका टूल सेफ हो जाएगा। क्योंकि सीएनसी मशीन इतना स्पीड होता है, विद 3 सेकेंड्स में आपका टूल डैमेज हो सकता है। अच्छा, जिप बोल के आ जाएगा। अगर आपका इस पर, इसके लिए क्या करते हैं, सेफ्टी के लिए इसको हम जो ये फीड ओवरहेड है 0 पर रखते हैं। क्यों 0 पर रखते हैं? अगर आप उसको 1000 पे रख दिए और इसको ऑटो करके आपने स्टार्ट दबा दिया, आपका जो टूल है रफ बोल के आ जाएगा। मे भी आपने करेक्ट दिया हुआ, लेकिन एक्सपीरियंस वाले भी ऐसा गलती नहीं करते। इसको पहले हम 0 रखते हैं, 0 रखने के बाद ऑटो कर दिए, ऑटो के बाद आपका प्रोग्राम आ जाएगा रन होने के लिए। आप स्टार्ट करोगे रन होगा, लेकिन स्टार्ट जब तक नहीं होगा, इसको जब आप 0 से आगे नहीं बढ़ते, फिर 50 करोगे, फिर 100 करोगे, तो धीरे धीरे आपका मशीन यहाँ पाएगा। जब तक आपने सेफ्टी पोजीशन, दोस्तों ने हम जिसमें आपको बताया कि ऑफसेट का डिस्टेंस तक नहीं आता था सेफ्टी के, वहाँ तक आपने क्या करो, धीरे धीरे बढ़ाओ, जब तक ये आ जाएगा भाई ओके, आपका पूरा ओके सेटअप ओके रन है। आप क्या करोगे, स्टार्ट दबा दोगे, स्टार्ट तो हो गया ऑलरेडी, फिर से स्टार्ट दबा के आपका रनिंग पूरा कंप्लीटली रन होगा। अगर बीच में कुछ इमरजेंसी अगर का स्टॉप हो रहा है तो इनिशियल में आप क्या कर सकते हो, इमरजेंसी स्टॉप जरूर दबा देना। इमरजेंसी क्या होता है, मशीन स्टॉप हो जाता है। अगर आप नहीं दबाओगे तो टूल डैमेज होगा, बहुत से लंबे आपके ताने गिरेगा, आपका बॉस आपका ले लेगा, क्या लेगा पता नहीं, लेकिन आपको जरूर ले लेगा। तो ये बेसिक था ये इंडिकेशन का। ओके, तो ये था बेसिकली, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जो कि मैंने कवर नहीं किया था, तो मैं ये वीडियो में कवर कर दिया हूँ। ओके, अगर और इसके बारे में जाना है तो आप प्रीवियस की वीडियो देख सकते हो, जिसे मैं स्टार्टिंग से बता चुका हूँ। और आगे देखते हैं कि क्या क्या कवर कर सकता हूँ मैं अपने नॉलेज से, जो भी मैंने सीखा हूँ। ओके गाइस, तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, कुछ डाउट है तो कमेंट करो, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और अपने फ्रेंड को करो, क्योंकि मैं खुद सीखना नहीं चाहता हूँ, मैं खुद के साथ साथ दूसरों को भी सिखाना चाहता हूँ। ये मेरा पैशन है भाई, जो भी समझ सकते हो। तो थैंक यू गाइस, टिल देन बाय बाय, कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग, लेट्स गो।